हाँ तो भाई राम राम। कल हमने जो हिंदी का पार्ट 1 करवाया था, आज पार्ट 2 की बात करते हैं। देखो भाई, अगला है संधि के आधार पर स्वर। निम्नलिखित में से किस स्वर को संयुक्त स्वर माना जाता है? कल मैंने कराया था। संयुक्त स्वर कौन से हैं? संयुक्त जो स्वर है उनमें आते हैं ए, आई, ओ और औ। तो इसमें देखो आ नहीं है, बी, ऑप्शन नंबर बी भी नहीं है, ऑप्शन नंबर सी भी नहीं है, ऑप्शन नंबर डी में है आई। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 देखो, निम्नलिखित में से कौन सा मूल दीर्घ स्वर नहीं है? बताओ भाई। दीर्घ स्वर मैंने बताया था आपको कौन से होते हैं। आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ। ठीक है, इसमें से कौन सा नहीं है? आ भी है, बड़ी ई भी है, बड़ा ऊ भी है। ऑप्शन नंबर डी ओ नहीं है। ओ क्या है? ओ है भाई संयुक्त स्वर। ठीक है, अब देखते हैं निम्नलिखित में से स्वर्थ स्वर संवर स्वर क्या होते हैं? संवर्त स्वर क्या होते हैं भाई? ये होते हैं कि ऐसे स्वर जिनमें बिना व्यंजन की ध्वनि बनाए जीवा को मुख में जितना संभव हो सके उतना ऊंचा और तालु के समीप रखा जाता है। तो इसमें आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बड़ी ई। अब ई बोलेंगे तो अपनी जीवा है जो मुख तालु के बिल्कुल समीप आ जाती है। ओ बोलेंगे तो ओ में नहीं आएगी, ए में नहीं आएगी, ई में आ जाएगी। ठीक है, ये सारे आए हुए क्वेश्चन है भाई। हिंदी स्वरों का वर्गीकरण जब जीभ के भाग के आधार पर किया जाता है तो निम्नलिखित में से कौन सा भेद इसके अंतर्गत नहीं आएगा? बताओ भाई। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ये उच्चारण स्थान के बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। ये देखो, निम्नलिखित में से कौन से मूर्धन्य व्यंजन है? मूर्धन्य व्यंजन कौन कौन से भाई? इसमें आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ये भाई याद करने पड़ेंगे, इसकी आगे ट्रिक बता दूंगा मैं। ऑप्शन नंबर बी आएगा इसमें, डे और ढे। निम्नलिखित में से क वर्ग का उच्चारण स्थान कौन सा है? क का उच्चारण स्थान बताओ भाई। इसमें आगे वीडियो में दिखा दूंगा मैं। ये देखो, ये सारे दिखा रखे हैं। कंठ से कौन कौन से बोले जाते हैं? क, ख, ग, घ और डे। तालु से च, छ, ज, झ, अण। मुर्दा से ट, ठ, ड, ढ, अण। दंत से त, थ, द, ध, न। ओष्ठ प, ब, ब, भ, म। ठीक है भाई, इनके स्क्रीनशॉट ले लो। तो इसमें किसका पूछा है? क का। क का कहाँ से? ये देखो, कंठ से। जो क वर्ग है ना वो कंठ से बोला जाएगा। च वर्ग तालु से, ट वर्ग मुर्दा से, त वर्ग दंत से, प वर्ग ओष्ठ से। उष्ण व्यंजन कौन कौन से होते हैं? इसमें तो स और है। अंत स्थ व्यंजन य र ल व। ठीक है भाई, य र ल व। ये देखा, अगला क्वेश्चन आ गया। य र ल व किस वर्ग अंतस्थ है? ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, दंत व्यंजन त वर्ग बताया था अभी। तालव्य च वर्ग। किस समूह के वर्णों का उच्चारण स्थान मुर्दा है? अभी बताया था, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, ये विसर्ग का उच्चारण स्थान कहाँ है? ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। ये देखो, हाई कोर्ट में आया हुआ है, यूपीपीसीएस में आया हुआ है क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण तालव्य नहीं है? बताओ भाई। क कौन सा था? कंठ वाला था। क्वेश्चन नंबर 29 मैंने करवाया था। क वर्ग का उच्चारण स्थान कंठ था, बाकी सारे तालु है और क आंसर आ जाएगा। ये देखो, क्वेश्चन नंबर 37, निम्नलिखित में से कंठ वर्ण कौन सा है? बताओ। ऑप्शन नंबर बी, ए। ई तालु है, ऊ ओष्ठ वर्ण है। कंठ तालव्य कौन सा है? ऑप्शन नंबर सी, ए और आई। किस वर्ण का उच्चारण स्थान कंठ और तालु है? ऑप्शन नंबर बी, आई।
ओ और औ किस प्रकार के वर्ण है? ऑप्शन नंबर डी, कंठोज। ठीक है। अगला है अनुनासिक के आधार पर स्वर। देखो क्वेश्चन क्या है, जब स्वरों के उच्चारण में ध्वनि मुख के साथ साथ नासिक के द्वारा निकलती है, उस अनुनासिकता को प्रकट करने के लिए निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया? कितना बड़ा क्वेश्चन देखो, इसमें आएगा चंद्र बिंदु। ठीक है, ये भाई आए हुए क्वेश्चन है सारे, ये यूपीएसआई में आया है, ये क्लर्क में आया है। अनुनासिक स्वरों का उच्चारण स्थल कौन सा है? अभी बताया था नाक और मुंह। निम्नलिखित में से कौन से शब्द अनुनासिकता है? बताओ, इनमें से कौन सा शब्द है जो अनुनासिक है? अनुनासिक कौन से होते हैं? जिनका उच्चारण स्थान नाक और मुंह का होता है, इनको बोल के देखो। ऑप्शन नंबर डी, संभालना। जिन स्वरों के उच्चारण में हवा नाक से भी निकलती है उन्हें क्या कहते हैं? अनुनासिक बताया था अभी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है भाई, जिनकी ध्वनि केवल मुख से निकलती है उन्हें क्या कहते हैं? ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, हिंदी वर्णमाला। ये देखो, हिंदी वर्णमाला की री ध्वनि है। री क्या है? री स्वर है। 11 स्वर होते हैं, बताया था अभी। 33 व्यंजन होते हैं, 4 संयुक्त व्यंजन होते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। व्यंजन देखो भाई, ओष्ठ अल्पप्राण घोष वर्ण का उदाहरण कौन सा है? ऑप्शन नंबर बी। तालव्य ध्वनि कौन सी है? कराया था पीछे, जय और जय। ऑप्शन नंबर बी। निम्नलिखित में से च वर्ण, ये भी कराया था थोड़ी देर पहले। ऑप्शन नंबर बी, तालव्य। निम्न पै कब कराया था? पै वर्ण का पै फै, ये इनका कौन? पै फै बै भै में, ये है ओष्ठ है, अभी कराया था। देखो दंत कौन कौन से है? तै थ द ध न। तालव्य च छ ज झ। कंठ क ख ग घ ढ। ठीक है। त्रिवेणी में त्रय वर्ण, हाँ क्वेश्चन है, त्रिवेणी में त्रय किन के योग से बना है? तो त्रय बनाया भाई छोटा है तय और र। ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, अगला है सर्वज्ञ। सर्वज्ञ में जो ज्ञ है वो किसके योग से बना है? तो ऑप्शन नंबर ए, छोटा। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाए, जय और अण। वर्ण और उच्चारण की स्थान दृष्टि से निम्नलिखित में से अंतसंगत युग्म कौन सा है? ओड, जो ओड छांटना भाई, इनमें से ओड कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, आगे चलते हैं। ये करा दिए सारे, एक बार उनको रिवाइज कर लोगे ना तो ये तो अपने आप हो जाएंगे सारे। ये देखो उच्चारण स्थान पूछ रखे, किस व्यंजन का उच्चारण तालु से होता है? अब ये सारे कराए थे देखो, तो इसमें तो आंसर आ जाएगा जय। ऑप्शन नंबर सी। देखो वर्ण कौन कौन से हैं और उनका उच्चारण स्थान कौन कौन? स्क्रीनशॉट ले लो। ए आ और क वर्ग। क का पूरा वर्ग जितना है उनका है कंठ है। ई बड़ी ई, च वर्ग, य और स, ये है तालव्य। री ट वर्ग, स और र, ये है मूर्धन्य। त वर्ग, स और ल, ये है दंत है। ऊ प वर्ग, ये है ओष्ठ। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन ऊष्म व्यंजन कौन सा है? स है, ये बताए थे 4। ठीक है, इनमें से किसका उच्चारण स्थान कंठ है? कंठ। ग क वर्ग में। तालव्य महाप्राण घोष व्यंजन वर्ण का उदाहरण कौन सा है? जय। ऑप्शन नंबर सी। ये देखो सारे आ गए, दंत आ गए, तालव्य आ गए, मूर्धन्य आ गए। निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण पंचमाक्षर है? ऑप्शन नंबर ए, मैं। ठीक है, ये देखो निम्नलिखित में से कौन सा व्यंजन उसम है? उसम व्यंजन कराए थे ना, ये नीचे देखो। ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा इसमें, स। कंठ से कौन कौन से? ए आ क वर्ग अभी कराए थे। ठीक है, इनको याद कर लो भाई। निम्नलिखित, ये देखो क्वेश्चन, जिस स्वर के उच्चारण में 2 मात्रा लगती है उन्हें क्या कहते हैं? गुरु स्वर। सपर्श व्यंजनों की संख्या कितनी है? 25।
तालव्य महाप्राण है घोष। व्यंजन वर्णों का उदाहरण कौन सा है? छ। स का उच्चारण स्थान कौन सा है? तालु। ये काफी बार करा दिए। ये इनके क्वेश्चन बहुत आते हैं भाई, ये कंप्लीट कर लो, ये कल हो जाएगा शायद, उसके बाद फिर अगला टॉपिक करते हैं। निम्नलिखित में से एक कंठ ध्वनि कौन सी है? ऑप्शन नंबर 1 ग। यह का उच्चारण स्थान कौन सा है? यह का उच्चारण स्थान तालु। ऑप्शन नंबर डी। हिंदी की तालव्य ध्वनि कौन सी है? ऑप्शन नंबर ए करा दिया है। किस व्यंजन का उच्चारण स्थान तालव्य है? कितनी बार करा दिया? जय। ठीक है, देख ट वर्ग का उच्चारण स्थान पूछा हुआ है। ट वर्ग का कौन सा है? मूर्धन्य। स का उच्चारण स्थान कौन सा है? मुर्दा। ढ का उच्चारण स्थान कौन सा है? ऑप्शन नंबर बी। निम्नलिखित में से दंत ध्वनि है, दंत की कौन सी ध्वनि? देखो कितनी बार आया हुआ क्वेश्चन है। दंत त वर्ग में तय आ जाएगा। ल और श का उच्चारण स्थान कहाँ है? दंत। उच्चारण स्थान की दृष्टि से कौन सा विकल्प शुद्ध है? इनमें शुद्ध नहीं छाटना भाई। देखो स मूर्धन्य है, गलत बात है। च कंठ है, ये भी गलत है। स तालव्य नहीं है। स दंत है, हाँ ये सही है बिल्कुल। दांत और जीभ के स्पर्श से दांत और जीभ के स्पर्श से बोले जाने वाले वर्ण को क्या कहते हैं? दंत। प फ प वर्ग की पूछा है। प वर्ग कौन से होते हैं? ओष्ठ। निम्नलिखित में से संयुक्त व्यंजन कौन सा है भाई? कौन सा नहीं है? यह नहीं है। निम्नलिखित में स्पर्श व्यंजन कौन सा नहीं है? यह नहीं है। ओष्ठ ध्वनि है, कौन सी है? ब। हिंदी वर्णमाला में ब की ध्वनि कौन सी है? ओष्ठ। ये देख कितनी बार आए हुए क्वेश्चन है भाई। हाँ ये देखो कितनी बार आया, कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सा महाप्राण ध्वनि है? कौन सी है? घ। ये देखो सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई। निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण अघोष है? कौन सा है? च। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द प्रत्यय और उच्चारण के आधार पर व्यंजन का वर्गीकरण नहीं है? ऑप्शन नंबर ए। दो तीन क्वेश्चन और कर लो फिर कल कराएंगे भाई। निम्नलिखित में से कौन सा व्यंजन संघर्षी है? ऑप्शन